अच्छा, इसके अलावा जो है वो हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? सर्कुलेटरी सिस्टम में हम सबसे पहले जो है वो हार्ट को पढ़ते हैं। ठीक है, हार्ट जो है, ठीक है, तो हार्ट जो है वो 3 चैम्बर है। ठीक है, हार्ट 3 चैम्बर्ड है। इसमें 2 ऑरिकल्स हैं और 1 वेंट्रिकल है। ठीक है, 2 ऑरिकल्स हैं, 1 वेंट्रिकल है। तो इसके अलावा जो है इसमें 2 एक्सेसरी चैम्बर्स हैं। 2 क्या हैं? एक्सेसरी चैम्बर्स हैं। एक्सेसरी चैम्बर्स वो चैम्बर्स हैं कि जिसमें जो हार्ट का हिस्सा तो नहीं है, बट इट हेल्प्स इन द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड विद इन द हार्ट। ठीक है, एक को हम क्या कहते हैं? ट्रंकस आर्टरियोसिस कहते हैं, और दूसरे को हम कहते हैं साइनस विनोसिस कहते हैं। ठीक है, ट्रंकस आर्टरियोसिस या कोनस आर्टरियोसिस। ठीक है, यहां पर हम स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, let's say for example this is the left side of the heart and this is the right side of the heart. ये जो आपको बड़ा नजर आ रहा है, this is what, this is ventricle। ठीक है, ये एक सिंगल वेंट्रिकल है। ठीक है, ये जो आपको नजर आ रहे हैं यहां पर, ठीक है, ये ठीक है, so these are the ऑरिकल्स। ठीक है, ये ऑरिकल्स हैं, एक ये ऑरिकल है, एक ये ऑरिकल है। ठीक है, ये से फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं लेफ्ट ऑरिकल ले लेते हैं, और ये क्या ले लेते हैं जी? राइट ऑरिकल ले लेते हैं। जो ऑरिकल्स हैं वो सेपरेटेड हैं, जो वेंट्रिकल है वो नॉन सेपरेटेड है, ये सेपरेटेड नहीं है। ठीक है, यहां पर स्ट्रक्चर होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं जी ट्रंकस आर्टरियोसिस। ठीक है, ये टिपिकल स्ट्रक्चर है एम्फीबियन हार्ट का। ठीक है, ट्रंकस आर्टरियोसिस ये पोर्शन है। ठीक है, राइट साइड पर राइट वेंट्रिकल के साथ एक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम क्या कहते हैं जी? साइनस विनोसिस। साइनस विनोसिस इसको हम कहते हैं। ठीक है, साइनस विनोसिस कहते हैं। तो होता क्या है? होता ये है, यहां पर से फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं जी लंग्स। होता ये है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से आता है, ठीक है, लेफ्ट आर्ट्रियम में। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से आता है जी? लेफ्ट एट्रियम से आता है। बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ठीक है, पहले कहां पर? साइनस विनोसिस में। साइनस विनोसिस में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आके फिर ये ब्लड जो है वो दिया जाता है इनटू दी राइट एट्रियम। ठीक है, राइट एट्रियम में यहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, और यहां पर क्या आ गया जी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। ये ब्लड यहां पर क्या होगा? ये ब्लड यहां पर मिक्स होगा। तो आपने क्या याद रखना है? यहां पर मिक्सिंग होती है ब्लड की। एम्फीबियन हार्ट जो है वो इस तरह है कि इसमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है जी? मिक्स होता है। ठीक है, अब क्या होता है?
अगर हमने इस ब्लड को, अब इसमें ऑक्सीजनेटेड भी है और डीऑक्सीजनेटेड भी है, तो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक ये है कि ये ब्लड हम बॉडी को भी दे सकते हैं क्योंकि इसमें ऑक्सीजन मौजूद है, और एक ये है कि इसको हम वापस लंग्स में भी भेज सकते हैं क्योंकि इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी है। तो क्या होता है, ये वेंट्रिकल से ये ब्लड लीव करता है, ठीक है, थ्रू व्हाट, ट्रंकस आर्टरियोसिस। ट्रंकस आर्टरियोसिस जो है, इसमें क्या है जी, इसमें एक वाल मौजूद है, उसको हम स्पिरल वाल कहते हैं, ठीक है। अब यहां पर क्या है, यहां पर सिस्टेमिक फ्लो है। एक साइड पर क्या है जी, सिस्टेमिक फ्लो है, दूसरी साइड पर क्या है, पल्मोनरी फ्लो है। एक तरफ हार्ट ब्लड दे रहा है लंग्स को, दूसरी तरफ हार्ट ब्लड दे रहा है बॉडी को। तो यहां पर फिर तीन जो है ना वो ब्रांचेस निकलते हैं, उसको हम अर्चिस कहते हैं, कैरोटिड अर्चिस इसको हम कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं जी, अगर बॉडी को दे रहा है तो यहाँ पर क्या है जी, यहाँ पर तीन ब्रांचेस निकलेंगे, ठीक है। उन तीन ब्रांचेस को हम बेसिकली कलेक्टिवली कैरोटिड अर्चिस कहते हैं, ठीक है, कैरोटिड अर्चिस। एक अर्च जो है, ठीक है, आमतौर पर इसको आयाटिक अर्चिस कहते हैं, सॉरी आयाटिक अर्चिस, आयाटिक, ठीक है, क्योंकि ये आयाटा है ना, आयाटा मेन क्या है, मेन आर्टरी है जो हार्ट से निकलती है। आयाटिक अर्चिस ब्रांचेस की फॉर्म में आयाटा ब्रांच हुआ है। तो एक को हम कहते हैं कैरोटिड अर्च, ठीक है, दूसरे को हम क्या कहते हैं, सिस्टेमिक अर्च, ठीक है, और तीसरे को हम बेसिकली क्या कहते हैं जी, पल्मोनरी अर्च कहते हैं, ठीक है। कैरोटिड अर्च क्या करेगा, कैरोटिड अर्च हेड को ब्लड सप्लाई करेगा, सिस्टेमिक अर्च बॉडी को सप्लाई करेगा, और पल्मोनरी जो है ना, पल्मोनरी वो पूरे लंग्स को जो है ना वो ब्लड की सप्लाई करेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, ठीक है, किस तरह इसमें जो है ना वो फ्लो होती है, ठीक है। गैस एक्सचेंज के बारे में मैं आपको बता दूं कि किस तरह, थोड़ा सा वो आपको मैं आइडिया दे देता हूँ। गैस एक्सचेंज किस तरह होती है, गैस एक्सचेंज में तीन ऑर्गन्स इन्वॉल्व है जो गैस एक्सचेंज करते हैं। एक लंग है, ठीक है, एक लंग है, एक जो है वो स्किन है, ठीक है, और तीसरा जो है वो माउथ एंड फेरेनेक्स है, ठीक है। जो स्किन के थ्रू रिस्पायरेशन होती है या गैस एक्सचेंज होती है, ठीक है, आमतौर पर ये पानी में भी हो सकती है और ये ज़मीन में भी हो सकती है। अगर एक एम्फीबियन पानी में है तो भी वहाँ पर भी स्किन के थ्रू रिस्पायरेशन कर सकता है, और अगर एक वो लैंड पर है तो भी, तो इसको हम कहते हैं क्यूटेनियस रिस्पायरेशन, ठीक है, क्यूटेनियस रिस्पायरेशन। अगर लंग्स के थ्रू हो रहा है तो उसको हम पल्मोनरी रिस्पायरेशन कहते हैं, ठीक है। माउथ, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये एसोफेगस हो गया, ये जगह पैरेनेक्स कहलाती है और ये माउथ कहलाता है। यहाँ पर भी इसको हम क्या कहते हैं, बकोपेरिंजियल, ठीक है, या दूसरा नाम इसको हम क्या कहते हैं, बकोपेरिंजियल भी इसको हम कहते हैं, और माउथ और पैरेनेक्स के थ्रू, ठीक है। यहाँ पर कुछ सेल्स हैं जो गैस एक्सचेंज करते हैं, ये बहुत रेयर होती है। जो स्किन के थ्रू रिस्पायरेशन होती है, ठीक है, वो यूँ कह लें कि 30% से लेकर 90% जो है ना वो सैलमेंडर्स इसमें वो इन्वॉल्व होते हैं। जो बकोपेरिंजियल है वो बहुत ज़्यादा कम है, 1% या 1 से 7% जो है ना वो रिस्पायरेशन बकोपेरिंजियल की होती है, और पल्मोनरी जो है सबसे ज़्यादा जो रिस्पायरेशन है वो पल्मोनरी की होती है। अब जो स्किन और बकोपेरिंजियल रिस्पायरेशन है उसका एक डिसएडवांटेज है, वो ये है कि जब बॉडी का ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज होती है ना तो वो उस डिमांड को पूरा नहीं कर सकते, ठीक है। जब आप काम कर रहे हैं तो आपकी ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा होगी ना, मेटाबॉलिक रेट जब आपकी बॉडी का ज़्यादा होगा तो ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा होगी।
स्किन और बको रिस्पायरेशन उस डिमांड को पूरा नहीं कर सकता, लंग्स जो है वो उस डिमांड को क्या कर सकते हैं जी, पूरा कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह इसको फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।